हाँ तो भाइयों, आज मैं आपको सुअर पालन के बारे में और अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि अभी तक मेरे को इससे क्या कुछ सीखने को मिला और इससे कितना फ़ायदा हुआ। जो कुछ भी मेरे को लगता है वो इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ भी पहले से नहीं लिखा हुआ, जो जो मेरे को दिमाग में आता जाएगा वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जो पिग फार्म का बिज़नेस था वो मैंने शुरू किया था आज से तकरीबन 5 साल पहले, जिसमें मैंने लगातार 3 साल काम किया था और उसके बाद 1 साल का मैंने गैप डाल दिया। 1 साल मैंने ये बंद कर दिया था काम अपनी तरफ से। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ और काम करने की ट्राई करते हैं। मैंने बहुत सारे काम किए। सुबह जो आपको पता है नॉर्मल जो काम होते हैं सुबह 9 से शाम 5 बजे तक के होते हैं। मैंने बहुत से ट्राई किए अलग अलग काम, मेरे को कोई भी काम पसंद नहीं आया। फिर मैंने उसके बाद 1 साल इधर उधर धक्के धुक्के खाए, फिर मैंने यही काम स्टार्ट कर दिया और ये काम मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया है। क्यों पसंद आया वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरे को आदत पड़ चुकी थी सुबह सुबह काम ख़त्म करके और सारा दिन फ्री रहने की, और जो दूसरे काम थे उनमें सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता था। मेरे को वो पसंद नहीं था। अब ये जो मेरे को काम क्यों पसंद है, ये मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि सुबह सुबह हम उठते हैं, सुबह हम 5 बजे उठ जाते हैं और निकल जाते हैं मंडी को। ठीक है, मंडी को और साथ में जितना भी इधर उधर का हमने खाना वगैरह उठाना होता है सब हम सुबह सुबह ही काम ख़त्म कर लेते हैं। 7 बजे तक आ जाते हैं फार्म में आके सफाई वगैरह करके, जैसे ही खाना डाला हुआ है ऐसे इनको डाल के खाना, फिर पानी वगैरह इनको डाल के पीने के लिए, फिर हम चल जाते हैं घर में। 9 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ। फिर 9 बजे के बाद बिल्कुल फ्री हूँ। 9 से लेकर शाम में 6 बजे तक बिल्कुल फ्री रहता हूँ, जो मर्जी कर सकता हूँ। तो फिर शाम को सिर्फ आधा 1 घंटा काम करना होता है, फिर पूरी रात हम फ्री। और दूसरी बात ये है कि इसमें जब भी पैसे आते हैं ना ये एक साथ आते हैं। अब जैसे ये हमारे बच्चे हैं, है ना, ये 20 इधर हैं और 10 इधरली साइड हैं। अब ये हमारे एक साथ तैयार होंगे, 3 साढ़े 3 लाख हमको एक साथ आएगा, इकट्ठा आएगा। तो इस पैसे को हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, इकट्ठी रकम को हम सेव कर सकते हैं। जो सैलरी बेस वाले जो दूसरे काम होते हैं उनमें 5-10 हज़ार 15 हज़ार में लग जाते हैं। कहीं ना कहीं लगा भी था लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो पैसे जो होते हैं साथ साथ हमारे खर्च हो जाते हैं, कुछ सेविंग वगैरह ऐसी होती नहीं। अब ये पूरी की पूरी सेविंग ही होती है, इनमें से कुछ हम रख लें चाहे कुछ खर्च कर लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। इस वजह से ये काम मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल रिलैक्स रहता हूँ मैं, टेंशन फ्री। सुबह सुबह काम ख़त्म कर दी। अब जैसे नए फार्मर होते हैं, जैसे ज़्यादातर आप में से जो भी लोग देख रहे हैं वो ज़्यादातर नए फार्मर होते हैं, उनको पता नहीं होता। ज़्यादातर नए नए सब इन्वेस्ट करने से डरते हैं। मैं भी जब नया नया इन्वेस्ट करता था तो मेरे को भी डर लगता था। अब अगर मेरा पूरा फार्म बंद भी हो जाए, पूरा माल भी मैं बेच दूँ, फिर से मेरे को स्टार्ट करना है, मेरे को वो डर नहीं लगेगा जो पहली बार लगता है। जैसा आप में से भी कई लोगों को लगता होगा कि हाँ भाई, कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे लगाऊं ना लगाऊं, डूब ना जाए, कुछ ऐसा हो ना जाए, है ना, ऐसी फीलिंग आती है। नॉर्मल हर एक के साथ होता है। लेकिन अब मेरे को इतना पसंद है कि अब मैं इसमें डरता नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस आ चुका है ना। देखो जैसे जैसे आप किसी काम को करते हो आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। अब प्रॉब्लम पता क्या आती है, सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है कि हमको तो ये काम जो करते हैं उनको तो बहुत पसंद है। अब जो हमारे घर वाले होते हैं, जैसे मेरे घर वालों को पसंद नहीं है, रिश्तेदारों को पसंद नहीं, वो लोग बहुत बोलते हैं। हाँ, आप भी कल को करोगे तो आपको ही बोलेंगे ये क्या काम डाल लिया है, कैसा काम डाल लिया ना। तो ऐसे मेरे को ही बोलते हैं ये काम मत करो, कहीं लग जाओ 5-10 हज़ार में। अब उनको ये नहीं पता कि 5-10 हज़ार में मैं खुद आदमी ढूंढ रहा हूँ हमारे यहाँ काम करने के लिए, जिसको हम सैलरी दे सके और वो हमारा काम करे, तो हमारा थोड़ा और काम कम हो जाए। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कल को आपके साथ भी ये कुछ हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है, फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए आप सब इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ऊपर से मेरे को और फ़ायदा क्या है कि मेरा कोई इतना वो एक्स्ट्रा इनके ऊपर खर्चा नहीं होता है। इन्हीं से प्रॉफिट कमा कर उसी में से थोड़ा सा 5-7% इन्हीं के ऊपर लगा देता हूँ। तो जैसे कि ज़्यादातर लोग फीड पर काम करते हैं, है ना, तो उनको वो रिस्की रहता है, कहीं जानवर मर गया तो हम लॉस में चले जाएंगे, ये वो। अब हमारे 1-2 जानवर मर भी जाएँ तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, वैसे तो हम मरने नहीं देते हैं। बाई चांस अगर किसी बीमारी की वजह से भगवान ना करे जानवर मर भी जाता है, कई बार 1-2 जानवर हमारे मर भी जाए तो हमको कुछ वो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा इतना वो खर्चा नहीं आया होता है इसके ऊपर, हम फिर भी प्रॉफिट में रहते हैं। जैसे वो आपने हमारे 30 बच्चे देखे, वो तैयार होने वाले हैं। उसके बाद जितनी भी इधर फीमेल हमने रखी हुई है ये भी सारी हमारी आगे प्रेग्नेंट है। एक आधी शायद नई क्रॉस हुई होगी, लेकिन लगभग सारी की सारी ये तीनों हैं ये भी क्रॉस हो चुकी हैं। ठीक है, सारी की सारी प्रेग्नेंट फीमेल हमारी बैक टू बैक बच्चे आते जाएंगे। अब कम से कम
जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है कि 70 से लेके 100 बच्चे आएंगे, जिसमें से हम 70-80 बचा पाएंगे। अब ये जो फीमेल है सामने, ये देखो, ये फीमेल है, ये पता नहीं कब क्रॉस हो चुकी है, हमको नहीं पता, लेकिन ये थोड़े ही टाइम में इसकी डिलीवरी होने वाली है। कुछ बच्चे देखिए, इसको अब हम अलग करके इसकी केयर करेंगे और अच्छे से। और स्टार्टिंग में हमने इतना लॉस खाया था ना, आप मानोगे नहीं, हमारा 100 बच्चा भी मरा है। हमने इतने बच्चे ज़्यादा मरवाए हैं। जब किसी को किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो तो नुकसान तो होता ही है। तो इतना नुकसान होता था कि आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उसी का आज हमको फल मिल रहा है। अब हमारा भगवान की कृपा से कभी चांस होता है रेयर कि एक आधा बच्चा मर जाए, नहीं तो हम सारे के सारे बच्चे बचाते हैं। हमारी ये जो फीमेल है, ये नस्ल, ये भी बहुत कमाल की है। देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती, ये देसी नस्ल है थोड़ी सी, तो लोग इसको कम रखते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो नस्ल है देसी, अब इनको रात को लाइट का प्रबंध में नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारे बच्चे बचाती हैं, ये खुद केयर करती हैं। जो लोग अच्छी यॉर्कशायर, लॉन्ग यॉर्कशायर, पता नहीं कौन कौन सी नस्ल वो रखते हैं, उन लोगों ने लाइटिंग भी दी होती है रात को, फिर बच्चे बचाने के लिए अलग से बनाया होता है ना, वो फिर भी उनके बच्चे 1-2 नीचे आके मरी जाते हैं। ये फ़र्क है हमारी इस नस्ल में और दूसरों की नस्ल में। ये देखने में भले खूबसूरत इतनी नहीं है नस्ल, लेकिन ये बच्चे बहुत अच्छी तरह से केयर करती है, अपनी जान से भी ज़्यादा बच्चों को संभाल के रखती है और हर एक बच्चे को बचाती है। अभी लाइट भी नहीं, अगर लाइट हो फिर तो ये बिल्कुल ही नहीं मरने देगी। अभी हमारी जो 3-4 फीमेल डिलीवरी दी, जो 30 बच्चे दिए थे ना, वो हमारी 4 फीमेल ने दिए थे। नहीं, हाँ 4 फीमेल ने दिए थे और सारे के सारे बचे हमारे, एक नहीं मरा। मेरे कहने का मतलब ये है कि पिग फार्म के बिज़नेस में बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है जो कोई वीडियो में नहीं भी शेयर करता है। वो सिर्फ आपको इतना बताएंगे कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये सब बातें बता के वीडियो को बंद कर देंगे और आप भी देख कर खुश हो जाओगे। बाद में जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको बाद में पता चलेगी जब आप फार्म स्टार्ट करोगे। तो आज के लिए फिर इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।